नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज की इस वीडियो में दो भाइयों का बड़ा ही दर्दनाक किस्सा मैं लेकर आया हूँ कि एक बाप जिसके दो बेटे और दो बेटे में जो बड़ा वाला भाई था ना, फिर छोटे वाले भाई के साथ में ऐसा क्या काम करता है कि जिसको जान करके हुआ कि आपकी चीखें निकल जाएगी। फिर ऐसा क्या कहर जब आता है कि जिसको सोच करके आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो बस आप जो इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिए। यह कहानी बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल है। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा देने वाली है। तो बस देरी किस चीज़ की है, चलो ना इस किस्सा को शुरू ही कर देते हैं। तो बड़ी पुरानी बात है कि यह एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसकी पत्नी धर्म पत्नी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई थी, लेकिन उस बूढ़े बुजुर्ग के पास अपनी कुछ जमा पूंजी थी। क्योंकि पहले के ज़माने में कुछ लोग जो है सोने चांदी के सिक्कों को इकट्ठा करके रखा रहते थे। उसने बड़ी ही मेहनत से कुछ जमा पूंजी, कुछ सोने के सिक्के को एक घड़े में कर करके वो रखा था। उस बूढ़े बुजुर्ग के दो बेटे थे। बूढ़े बुजुर्ग ने अपना जो वह सोने के सिक्का जो इकट्ठा किया था अपने ही जमीन में ले जा करके जमीन के अंदर जो सुरक्षित तरीके से जमीन के अंदर रख दिया था। लेकिन यह बात बेटों को नहीं बताता। वह सोचा कि जब मैं मरने वाला रहूंगा तो फिर मैं अपने बेटों को बता दूंगा। लेकिन इस दुनिया में किसको कब जाना है किसी को कुछ नहीं पता है। आज अभी हम हैं, कल नहीं रहेंगे, कल ये है कल परसों नहीं रहेगा, अरे अगले 2 सेकंड का पता नहीं है। लेकिन उस बूढ़े बुजुर्ग ने सोचा कि जब मैं मरने वाला रहूंगा तो मैं बता दूंगा। उस बूढ़े बुजुर्ग के दो बेटे थे। दोनों के दोनों बेटे बड़े ही जो मेहनती थे और मेहनत करके पैसा कमाना सिखाया था, मेहनत करना सिखाया था। लेकिन एक दिन क्या गजब की करिश्मा हो जाती कि वह बूढ़े बुजुर्ग जो था, जो उन दो बेटे चूंकि बड़े हो गए थे और एक दिन वह सोया हुआ था और सोए में वह इस दुनिया से छोड़ करके चला गया। सुबह जब दोनों भाई जाते अपने पिताजी को जगाते हैं, पिताजी पिताजी, तो भला पिताजी जब रहेंगे तब तो बोलेंगे। वो इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन इतना जरूर उन बेटों को पता था कि पिताजी ने कहीं कुछ जमा पूंजी रखा है और कहीं जो जमीन के अंदर ही रखा। लेकिन यह तो बात हम लोगों को बताए नहीं, पता कैसे चलेगा। अब उन बेटों को बड़ा ही चिंता थी और पिताजी के मर जाने के बाद उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए। क्योंकि जो घर में कुछ पैसे आते थे तो वह बूढ़ा बाप कुछ ऐसे तौर तरीके जानता था, मेहनत मजदूरी करके लाता था। तो वे लोग जो मेहनत जरूर करते थे, लेकिन बाप के मर जाने के बाद अब कोई डांटने बोलने वाला है नहीं। और वे लोग जो धीरे धीरे दोनों लोग काम करना बंद कर देते हैं और फिर जो है किसी तरीके से जो अपना घर का जमीन था उसी में अपना काम करते और काम करके जो है थोड़ा बहुत किसी तरीके से पेट जो है अपना चलाते थे। दोनों की दोनों भाइयों में से दोनों की तो शादी तो नहीं हुई थी। और फिर जो है एक दिन दोनों भाई जो खेत में काम कर रहे थे, जब खेत में काम कर रहे थे फावड़े से जो है उनको जो है कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ अंदर है। तो बड़े भाई ने अपना फावड़ा उठाया और उसको खुदाई करना शुरू कर दिया। और जब खुदाई करते करते थोड़ा उसको अच्छे से निकाला तो एक जो मटका निकलता है, और जब उस मटके को निकलता है तो उसके अंदर जो पूरा का पूरा सोने के सिक्के रखे हुए थे। दोनों के दोनों भाई बड़े ही खुश होते हैं और समझते हैं कि चलो ठीक है, अब हम लोग मिल बांट करके हम लोगों की जो गरीबी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। और हमको लगता है कि मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने जो जमा पूंजी ज़मीन के अंदर रखा था, शुक्र करो कि भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम ही लोगों को मिली। लेकिन जब ये दोनों के दोनों भाई उस जमा पूंजी को, उस सोने के सिक्कों को घर पर लेकर के जाते हैं तो चूंकि बड़ा भाई बड़ा रहता है तो छोटा भाई उसका बड़ा ही इज्जत करता है। लेकिन जब बड़ा भाई रात्रि को सोया रहता तो उसके मन में लालच आ जाता है कि अगर मैं सारे के सारे सोने के सिक्कों अगर मैं खुद अकेले ही रख लूँ, छोटे भाई को नहीं दूँ, तो मैं तो इस गांव का जो सबसे धनी व्यक्ति हो जाऊंगा। और अगले ही दिन छोटा वाला भाई जो कहता है कि भाई उसमें से कुछ हमें सोने के सिक्के चाहिए, हमें कुछ काम बहुत जरूरी है। बड़ा भाई कहता कैसा कैसा सोने के सिक्के, किस तरीके के सिक्के? अरे तू कैसी बात करता, कोई सोने के सिक्के के तेरे नहीं है। उसने कहा अरे जो हम लोग खेत में पाया। तो उसने कहा तू कहाँ पाया? मैंने खुदाई किया, मैंने निकाला
और कौन गारंटी कि तुम्हारे बाप की जो पूंजी है, और तुम्हारा बाप इस दुनिया से छोड़ करके चला गया, बताया तो था नहीं। अब बता के गया होता तब तो बेहतर है, लेकिन मैंने पाया, मैंने खुदाई के, इसलिए इस पर सारा का सारा हक मेरा ही है। छोटा वाला भाई कहता है कि नहीं भैया आप ऐसा मत करिए, ये बहुत बुरा है। लेकिन बड़ा वाला भाई उसे मार करके डांट करके वहां से भगा देता है। फिर छोटा वाला भाई बड़ा मायूस होकर के बेचारा घर पर लौट आता है। उसके पास थोड़े बहुत जो पूंजी थे, उस पैसों में वह जो है अपने बड़े भाई से तो अलग हो ही गया था, अकेले रहने लगा था, क्योंकि बड़े भाई जब उसके पास जाता था तो मार करके भगा देता था। इसने शादी कर ली, और शादी करने के बाद घर में उसकी बहुरिया आ जाती, उसकी पत्नी आ जाती। कुछ समय बाद जो है उसके बाल बच्चे भी हो जाते, परिवार की संख्या बढ़ जाती, लेकिन जो बड़ा भाई रहता है उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता है। जब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता तो छोटा वाला भाई बड़ा मायूस होता रहता है, बड़ा ही दुखी रहता है। उसकी गरीबी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। लेकिन इधर जो बड़ा भाई था, यह जो खूब ऐसो आराम वाली जिंदगी, क्योंकि उस सोने के सिक्कों को लेकर के महल जैसा घर बनवाया, हर चीज को सही तरीके से, लेकिन उसको पैसे का इतना घमंड हो गया कि वह उन पैसों को गलत चीजों में इस्तेमाल करने लगा। उस धन का कभी सही तरीके से इस्तेमाल न किया। उसने शादी नहीं किया, वह जो हमेशा जो है लड़कियों के साथ में जो भी महिलाएं खूबसूरत दिख जाती, बस उसे पैसे के दम पर उसके साथ जो अपना प्यास बुझा लेता था, वह अपना हवस बुझा लेता था। इस तरीके से रोज का पेशा यही था। लेकिन इधर छोटा वाला जो भाई था ना, बेचारा बड़ा ही संतोषी था। लेकिन जब पत्नी आती है तो पत्नी ने कहा कि देखो जी, ये बड़े वाले भाई साहब जो आपके हैं ना, बहुत बेईमानी की है। आप जा कर के कहिए ना, देखिए हम लोगों के 2-2 बच्चे हो गए, और 2-2 बच्चे होने के बावजूद और हम लोगों के घर में खाने के नहीं, आप जाइए, शायद उनसे मांगे, जरूर कुछ दे देंगे। पत्नी के कहने पर छोटा वाला भाई अपने बड़े भाई के घर पर जाता है। उसकी हालत बिल्कुल ही खराब रहती, फटिहाल स्थिति में रहती है, बिल्कुल ही कपड़े भी सही, पूरे कपड़े के कपड़े गंदे रहते। लेकिन जब छोटा वाला भाई बड़े भाई के दरवाजे पर जाता है, कहता है कि भैया मेरे बच्चे जो भूखे हैं, हम लोग जो पानी पी पर के सो रहे, भैया कुछ तो उसमें से दे दीजिए, कुछ तो सहायता कर दीजिए। मैं नहीं कर रहा हूँ कि पूरा दे दीजिए, कुछ तो हमारी मदद कर दीजिए, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, भैया कुछ तो मदद करिए। लेकिन जैसे ही जब छोटा वाला भाई आता है, तुरंत बड़ा भाई गुस्से से उठता है और उसे डंडे से मार मार करके अपने घर के दरवाजे से भगा देता है। लेकिन छोटा वाला भाई जब घर पर आता है ना, तो अपने पत्नी से कहता है कि देखो जी, ऐसी ऐसी बात है। लेकिन वह मारने की बात नहीं करता, भैया ने नहीं दिया, बस इतना ही, पत्नी को नहीं बताता था। और बस एक बार गजब की बात तब हो जाती है कि घर में 3 दिन हो जाते हैं, ना तो कुछ खाने पीने को थे, अनाज एक भी डाले थे। 3 दिन से पत्नी और बच्चे को लेकर के सारे लोग भूखे थे। बेचारा फिर से उसकी पत्नी कहती है कि जाइए जी, कुछ पैसे नहीं देंगे तो बस कहिएगा, भिक्षा के तौर पर मेरे को कुछ भोजन ही दे दीजिए, कुछ अनाज दे दीजिए। आपके बड़े भाई शायद दया आ जाएगी, पैसे तो नहीं देंगे लेकिन कुछ अनाज तो दे सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग 3 दिन से भूखे हैं। बेचारी पत्नी बड़े ही संतोष करके वह जो अपने पति को बड़े भाई के घर पर भेजती है। बेचारा बड़ा भाई के घर पर फिर छोटा वाला भाई जाता है, कहता है कि भैया मेरे को धन दौलत नहीं चाहिए, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे, हम भी 3 दिन से भूखे, घर में भी एक अनाज के दाने, भैया कुछ अनाज ही दे दीजिए ताकि हम लोगों का कुछ दिन का गुजर बसर कर जाए। मैं आपसे कोई जो धन दौलत नहीं मांग रहा, बस कुछ अनाज खाने के दाने दे दीजिए, हमारे बच्चे 3 दिन से भूख से तड़प रहे, मर जाएंगे खाने बिना। जैसे ये बात जब छोटे भाई का चेहरा देखता हो तो छोटे भाई का चेहरा देखना तक नहीं चाहता था। बड़ा भाई को बहुत ही गुस्सा आता है, फिर जो उसको दरवाजे से बाहर धकेल देता है और फिर अपने आदमियों को कहता है कि देखो जी, ये बार बार आकर के 1 महीने में 2 बार, और इसमें तो बहुत ही मेरे को तंग कर रहा है, इसके वजह से मेरे कितने सारे काम जो एब्सेंट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन वो बेचारा इतना जो मजबूर था कि वह अपने भाई के इतना बेइज्जती करने के बावजूद भी वह बार बार आता था कि शायद मेरे भाई का दिल पिघल जाएगा। उसने अपने आदमियों से कहा कि देखो, ये बार बार भले ही मेरा छोटा भाई है लेकिन मेरे से दुश्मन है, दुश्मन, इसको ऐसा काम करो, ऐसा इसके साथ हादसा करो ना कि आज के बाद दोबारा कभी मेरे दरवाजे पर दस्तक भी ना देने आए।
तो आदमी ने कहा आखिर मालिक बताइए क्या करना है। उसने कहा देखो ये बार बार आता है और हमसे कहता है कुछ दे दो कुछ दे दो कुछ दे दो, तो इससे बेहतर है कि इसकी जुबान को काट लिया जाए, ना तो जुबान रहेगी ना तो मांगेगा। फिर से रही बात है बार बार चलने की बारी आती है तो इसका पैर भी दोनों काट दिया जाए। अगर दोनों का दोनों पैर काट दो तो यह चल कर का आ भी नहीं पाएगा और इस तरीके से हमारा हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, मेरा सर खाने कभी नहीं आएगा। और ऐसा करने पर उस बड़े भाई के आदमियों ने, क्योंकि उसके पास पैसे का रुतबा था, एक इशारा करने पर तुरंत 4 लोगों ने पकड़ करके छोटे भाई की जुबान काट देती है। जुबान काटने के साथ साथ उसके दोनों के दोनों पैरों को काट दिया जाता है। वहीं पर बेचारा छोटा भाई बिलखता रहता है, दर्द से तड़पता। एक तो वह 3 दिन से भूखा था और इतना जोरदार दर्द जो उस सहन नहीं कर पाता। बेचारा वहीं पर बड़े भाई के दरवाजे पर ही वो जो तड़प तड़प करके वहीं पर अपनी जान दे देता है, मर जाता है। लेकिन जब यह बात उसकी पत्नी को पता चलती है ना, तो जब पत्नी को पता चलती है तो पत्नी जो है वहां पर जाती है तो यह देख करके हादसा बेचारी वह भी दंग हो जाती है कि क्या बड़ा भाई, अरे वो जल्लाद है, जल्लाद, उसके अंदर कोई दया नहीं है, वो कुछ बोलती नहीं है। बेचारा जेठ था ना, वो उसे जुबान नहीं लड़ा पाती है, लेकिन अब सोचती कि अब भले ही मैं मर जाऊंगे लेकिन कुछ मांगने नहीं जाऊंगे। अगर भगवान में भरोसा होगा, अगर भगवान न्याय करेंगे तो इसका न्याय अब उन्हीं के ऊपर मैं सौंप देती हूँ। और याद रखिएगा अब तो वह पत्नी जो विधवा हो गई थी, अगर कोई विधवा औरत आपके पक्ष में अगर दोनों के दोनों हाथ उठा देती ना, समझ जाइएगा आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप कुछ ऐसा हरकत मत करिएगा कि किसी विधवा के साथ में आप जो कुछ अन्याय कर दे, कुछ गलत काम कर दे, क्योंकि अगर विधवा श्राप दे देगी तो सोच लीजिएगा आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। और बस वह तो अब भगवान से विनती करने लगे, क्या भगवान, अरे हमने आप पर कितना भरोसा किया, विश्वास किया, लेकिन आपने नहीं सुनी और आज मेरे को ये दिन देखना पड़ा। इसका जो मेरा जो जेठ है, इसका बड़ा भाई बड़े भाई ने ही छोटे भाई की जान ले ली, जुबान काट दिया, पैर काट दिए। अरे भगवान कहाँ तू सोया हुआ, कहाँ तू है। इस सारे के सारे बेचारे अपने पति का गम को अभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाए थे। लेकिन इधर इसके जो 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, भूख से व्याकुल, सही से खाना नहीं मिलने की वजह से बीमारी सता देती है, उसके पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए और वह इलाज नहीं करा पाती है। और भूखमरी की वजह से दोनों के दोनों बच्चे उसी रात वह भी दम तोड़ देते। बेचारी वह अकेली हो जाती, उसका उस दुनिया में कोई नहीं था, ना तो पति ना तो दोनों बच्चे। अवश्य रहे तो किसके सहारे रहे। अब तो वह बस एक ही सहारा था कि भगवान में मंदिर में जाकर के बस वहीं पर अपना जीवन लीला समाप्त कर दे। वह भगवान के मंदिर में जाती और कहती, क्या भगवान, अरे अब तक तू सोया हुआ, इतना अन्याय देख करके भी क्या तू मेरे साथ न्याय नहीं करेगा? अरे मैं यहीं पर अब मैं मर जाऊंगा, मेरे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। और ऐसा ही होता है। उसकी बद्दुआ जो है 7 आसमान को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए, क्योंकि जब कोई विधवा सच्चे दिल से अगर किसी को बद्दुआ दे देते हैं तो वास्तव में उसकी बद्दुआ बहुत बुरी होती है। हमें भी अपने जीवन में कुछ ऐसी विधवाएं औरत होती है, उसका दुनिया संसार उजड़ गया रहता है, क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है। हमें उन सबों को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी उनके आंखों में आंसू नहीं देना चाहिए। लेकिन वह विधवा औरत भगवान के दरबार में रो रो कर कहती कि मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय चाहिए। और बस उसकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। जैसे उसकी बद्दुआ कबूल हो जाती है तो बस हुआ क्या, डायरेक्ट जो है रात्रि का समय था और अचानक उसका जो जेठ था उसके शरीर में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। और इतना तेज दर्द होता है कि जब तक लोग हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाने की सोचते हैं तब तक जो है वह इस दुनिया से छोड़ करके चला जाता है। उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है, तड़प तड़प के मर गया ना। उसका कोई नहीं था, बस उसके घर परिवार में बस एक यही बची थी। जब यही बची थी तो वह उस दिन वहां पर गई। वहां पर 2-4 लोग, कोई रोने वाला भी नहीं थे, इकट्ठा जरूर थे, लेकिन चूंकि रात्रि का समय हो गया था और रात्रि के समय में किसी भी शरीर को जो दाह संस्कार नहीं किया जाता है, तो रात्रि भर इंतजार करने की बात थी। तो कौन वहां पर बैठेगा, कौन उसकी
मृतक शरीर के पास में बैठेगा, यही इसके घर खानदान की थी, वहां पर वह बैठ गए। लेकिन उसके मन में उसके प्रति जो घृणा थी वह तो वहां पर बैठना भी नहीं चाहती थी। लेकिन उसके पति के साथ में जो वह काम किया था ना, उसे अभी भी याद था। वह मन में बैठा ले कि इसने मेरे पति को जीते जी जुबान और पैर काट दिया था ना, मैं तो इसका जीते जी नहीं कर पाएगी, लेकिन जो मेरे मन का भड़स है मैं अपना शांत करूंगी। ये भले ही मर गया मेरा जेठ है, लेकिन मर जाने के बाद इसकी मैं जुबान और इसका दोनों के दोनों पैर में अवश्य ही काटूंगी। बस वह घर में से जाती है और तेज धारीदार जो है चाकू लेकर के आती है। लेकिन जैसे ही तेज धारीदार जब चाकू लेकर के आती है तो उसके मुख से जुबान निकाल करके काटने ही वाली रहती है। तब तक वहां पर एक साधु बाबा का आगमन हो जाता है। और जैसे साधु बाबा का आगमन हो जाता है, कहने अरे ये आप क्या कर रही हैं, ये भला कोई ऐसा इंसान इस तरीके से करता है क्या? उसने कहा साधु बाबा आप मेरे को मत रोकिए, इसने मेरे साथ में बहुत गलत किया। उसने कहा अरे भाई क्या किया है, कौन सा गलत काम किया है कि आए मर गया और उसका आप जुबान काटने चल रही हैं? आपको पता नहीं कि इसका बहुत भयानक कहर होता है, बहुत भयानक परिणाम होता है। उस महिला ने छोड़ दिया। उसने कहा साधु बाबा आप बीच में तो मत बोलिए। उसने कहा बताइए तो आखिर आपके साथ में इसने क्या किया? बस वह महिला सारे के सारे दुखों को वह रो रो करके एक एक बयान को बता देती है। साधु बाबा ने कहा ठीक है इसने किया ऐसा, लेकिन आप ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर यह हैवान था तो क्या आप भी हैवान बन जाएंगे, यह शैतान था तो क्या आप भी शैतान बन जाएंगे। और इसी तरीके से बातें हो ही रहती। तब तक इस महिला को नींद आ जाती है और नींद आने के बाद जो है वह स्वप्न देखती है। स्वप्न में देखती है कि खूबसूरत महल है और स्वप्न में ही पूछ रही करे भाई इतना खूबसूरत महल किसका है, इतना अच्छा आज तक मैंने तो देखा ही नहीं था, इतना खूबसूरत महल और वास्तव में किसका है। लेकिन वहां पर एक फरिश्ता आता है और उस फरिश्ता ने कहा कि देखिए जी एक खूबसूरत महल आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, लेकिन इस खूबसूरत महल में आगमन उसी का होता है जो लोग बहुत ही संतोष करने वाले होते हैं, जो लोग बहुत धैर्य होते हैं, जो बहुत ही सब्र करने वाले होते हैं। जो लोग सब्र करने वाले होते हैं, धीर होते हैं, गंभीर होते हैं, यह उस महल में आगमन उन्हीं लोगों का होता है। वहां पर तुरंत उसको भटक खुल जाता है कि यहाँ मेरे को संतोष करना, आज तक मेरे साथ में जो हुआ मेरे को धीर रखना है और शायद मेरे साथ ऐसा ही होगा। और बस जब उसकी नींद खुलती है तो वहां से आगे साधु बाबा भी नहीं थे। और क्या देखती है कि 3-4 कुत्ते जो ठीक उसके सामने जो उसके कुछ दूरी पर जो उसके जेठ का शरीर रखा गया था, उसके जुबान को काट काट करके कुत्ते ने तो बाहर निकाल दिया था। फिर 2 कुत्ते उसके पैरों को नोच नोच करके खा रहे थे, क्योंकि उस जैसा करना चाहते थे खुदा ने तो वैसा कर ही दिया। अब उसे क्या चाहिए, लेकिन खुद वहां पर अब सोचती है कि यह भी तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब इसका राजपाट, इसका धन दौलत कौन लेगा, ये तो मेरा ही होगा। इसलिए कहा जाता है संतोष, और उसने संतोष किया, धीर किया, वह इस दुनिया से तो चला गया। विदा होने के बाद उसको उसके करने का तो फल मिल गया। अब यह महिला उस घर में अकेली, लेकिन अपने पति को बार बार याद करती थी। फिर लोगों ने कहा कि देखो जी अभी आप जवान हैं, खूबसूरत है, किसी मर्द से शादी कर लीजिए, किसी लड़के से शादी कर लीजिए, भी आप लोग से बहुत सारे लोग शादी कर सकते हैं। फिर उसने खूबसूरत लड़का देख कर अपनी एक शादी भी कर ली और वहीं पर वह रहने लगे। फिर से बाल बच्चे परिवार लेकर के वह बस जाती है और इस दुनिया संसार में फिर से सही तरीके से रहने लगती है। इसलिए कहा जाता है कभी भी हमें अपने जीवन में कभी किसी का भी दर्द को समझना चाहिए, कभी किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी के आंखों से आंसू नहीं आने देना चाहिए। यदि हमारी वजह से किसी के आंखों से आंसू आते तो समझ जाइएगा उसका जो बद्दुआ आपको अवश्य ही लगेगी। तो बस हमेशा हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्मों के फल तो सबको मिलता ही मिलता है। हमारे वजह से किसी दूसरे को बुरा ना लगे, हमारी बात किसी दूसरे को अच्छा ना लगे तो आप ऐसा मत बोलिए ना। हमेशा अपने अच्छे कर्मों पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है वैसा फल मिलता ही मिलता है।